कहानी है एक ऐसे बूढ़े पिता की जिसने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन आखिर में उसके हिस्से में आई बरामदे की आखिरी रात। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का गरीब मजदूर रहता था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। अब उसकी दुनिया में बस एक ही इंसान बचा था, उसका बेटा गोपाल। हरिराम सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट उठाता, कभी लकड़ियाँ काटता, लेकिन चाहे कितना भी थक जाए, अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता। रात को हरिराम भीगा हुआ घर लौटता है। उसके हाथ में एक छोटा मिठाई का बॉक्स होता है। गोपाल यह देखकर खुश हो जाता है। पिताजी, क्या ये मेरे लिए है? हाँ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है और तुझे मीठा पसंद है ना? गोपाल खुशी से मिठाई खाने लगता है। वाह पिताजी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और हरिराम चुपचाप पानी पीकर सो जाता है, क्योंकि उसके पास अपने लिए रोटी खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। एक पिता अपने बच्चों को खुश देखने के लिए हर दर्द सह लेता है। समय बीतता गया, गोपाल जवान हो गया। अब वो अपने पिता के साथ खेती करने लगा। हरिराम बहुत खुश रहता था। उसे लगता था, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, अब मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा। देखते ही देखते गोपाल की शादी काजल नाम की लड़की से हो जाती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे काजल को अपने ससुर जी बोझ लगने लगते हैं। एक दिन की बात है। कितना खांसते रहते हैं। घर में मनहूसियत फैला रखी है, हमें बहुत दिक्कत होती है। अरे काजल, बूढ़े हैं, अब उनका उम्र हो गया है, खांसी तो आएगी ना। तो क्या सारी ज़िंदगी हम ही संभालेंगे? मुझे ये बोझ नहीं चाहिए घर पर। गोपाल चुप हो जाता है। धीरे धीरे वो भी बदलने लगता है। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी। हरिराम को तेज़ बुखार आया। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर आता है। बेटा, अरे ओ बेटा, ज़रा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। काजल यह सुनकर गुस्से में बोलती है, आप बस भी करिए, ना दिन में चैन ना रात में, हम आपके नौकर नहीं हैं। गोपाल चुप बैठा सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोलता। हरिराम बेटे की तरफ उम्मीद से देखता है, लेकिन गोपाल नज़रें झुका लेता है। एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, या तो घर में ये रहेंगे या तो मैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हरिराम की आंखें भर आती है। उसे उम्मीद थी उसका बेटा कुछ बोलेगा, लेकिन गोपाल, पिताजी, क्या आप कुछ दिन बाहर बरामदे में रहेंगे? यह सुनते ही हरिराम अंदर से टूट जाता है। वो कुछ नहीं बोलता। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। हरिराम अपने पुराने कपड़े एक छोटी पोटली में बांधता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो आखिरी बार अपने घर को देखता है। यही वो घर था जिसे उसने अपनी मेहनत से बनाया था। आज उसी घर में उसके रहने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं थी। वो धीरे धीरे बाहर बरामदे में जाकर बैठ जाता है। ठंडी हवा चल रही थी। बुखार से उसका शरीर कांप रहा था। जिस बाप ने बेटे को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बाप अपने ही घर से बेघर हो चुका था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। बरामदे में बैठे हरिराम का शरीर ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों में बुखार साफ दिखाई दे रहा था। उसके पास खाने का नाम पर बस एक सूखी ठंडी रोटी बची थी। वो कांपते हाथों से रोटी का टुकड़ा तोड़ने ही वाला था, तभी बरामदे के बाहर
एक छोटा सा भूखा बच्चा दिखाई देता है। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। बाबा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे खाने को कुछ देंगे? हरिराम कुछ पल उस बच्चे को देखता रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है और अपनी आखिरी रोटी उस बच्चे को दे देता है। लेकिन बाबा, आप क्या खाओगे? बेटा, बाप का पेट तो बच्चों को खुशियों में ही भर जाता है। बच्चा जल्दी जल्दी रोटी खाने लगता है। हरिराम उसे प्यार से देखता रहता है। उसी समय दरवाज़ा के पास छुपकर गोपाल यह सब देख रहा था। उसकी नज़र अपने बूढ़े पिता के कांपते हाथों पर पड़ती है। उसे अचानक अपना बचपन याद आने लगता है। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है, जिस पिता ने पूरी ज़िंदगी खुद भूखा रहकर उसे खिलाया, आज वही पिता घर से निकाले जाने के बाद भी अपनी आखिरी रोटी किसी भूखे को दे रहा है। गोपाल का दिल अंदर से टूट जाता है। पिताजी, पिताजी, मैं कितना गिर गया। जिस बाप ने मुझे इंसान बनना सिखाया, मुझे अपने पैरों में खड़ा होना सिखाया, आज मैंने उन्हें ही घर से निकाल दिया। उसी समय हरिराम ठंड से कांपते हुए धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही सुकून था, क्योंकि उसने अपनी आखिरी रोटी भी किसी भूखे को खिला दी थी। हरिराम कांपते हुए अपने बेटे को बुलाता है। बेटा गोपाल, बेटा, अरे वो बेटा। लेकिन आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, किसी को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दिया। सुबह गोपाल बाहर आता है। वो देखता है हरिराम दीवार के सहारे चुप पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पिताजी, पिताजी, उठिए पिताजी, ये क्या हो गया पिताजी, उठिए ना। वो पिता को हिलाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैंने आपको घर से निकाल दिया। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ पिताजी। पिताजी, उठिए ना, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। इतने में गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी आंसू पोंछते हुए कहता है, अरे, जिस बाप ने पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को छत दी, आज उसी बाप ने बरामदे में दम तोड़ दिया। यह सुनकर गोपाल पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ता है। पिताजी, पिताजी, एक बार आंखें खोलो। मैं फिर से आपका छोटा बेटा बनना चाहता हूँ। पिताजी, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। लेकिन अब हरिराम बहुत दूर जा चुके थे। उसी समय गोपाल की नज़र बरामदे में कोने में बैठे उस भूखे बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चा धीरे से बोलता है, भैया, आपके पिताजी बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी आखिरी रोटी भी मुझे दे दी। यह सुनते ही गोपाल का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पूरा गांव रोने लगता है और गोपाल की चीखें पूरे आंगन में गूंजती रहती है। गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। माँ बाप जिंदगी का वो पेड़ होते हैं जो खुद धूप सहकर अपनी औलाद को छाँव देते हैं। लेकिन अफसोस, अक्सर लोग उस पेड़ की कीमत उसके सूख जाने के बाद समझते हैं। माँ बाप कभी बच्चों पर बोझ नहीं होते, वो तो पूरी ज़िंदगी बच्चों का बोझ उठाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे शादी और दुनिया के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं, उस दिन घर बड़ा नहीं होता, बस दिल खाली हो जाती है।